ओम शांति। आज हम सभी एक कहानी सुनेंगे। हमारे कहानी का शीर्षक है दान देने का फल। हम सभी को ज्ञात है दान देना ये बहुत पुण्य का काम है, लेकिन सिर्फ पुण्य का काम है ऐसे ही नहीं, साथ साथ वो हमारी वृत्ति को, मन को सही दिशा देता है, हमें दुनियावी बातों को सीखने का चांस देता है। हम सभी को कुछ न कुछ दान तो जरूर देना है। सिर्फ कोई चीज, वस्तु, पैसे, धन, अनाज इतना ही नहीं, लेकिन जिससे भी बात करे, मुस्कुरा के बात करे, खुशी से बात करे, दिल से बात करे, ये भी दान ही है। इसे कहते हैं गुणों का दान। आपस में बात करें तो जरूर कुछ न कुछ एक दूसरे को अच्छाई दे, किसी को दिल खुश कर दे, किसी को हमारे वजह से सुख मिल जाए, शांति मिल जाए, आनंद मिल जाए, यह भी दान देना ही है। तो देखते हैं आज की हमारी कहानी। बढ़ते हैं कहानी की ओर। एक बार की बात है, एक गांव में एक भिखारी रहता था जो भिक्षा मांग के, कुछ भी मांग के अपना पेट पालता था। उसका नाम था चंदन। आज बड़ी आशा लेकर वो अपने घर से निकला, क्योंकि आज तो कोई उत्सव का दिन था और उत्सव के वजह से उसे लगा कि आज हमें बहुत सारी प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए वो अपने झोली में थोड़े से चावल के दाने लेकर ही निकला, ताकि लोगों को लगे कि इसे और किसी ने भी दान दिया है और लोग उसे दान दे। इसलिए वो आज सुबह सुबह ही जल्दी ही खुशी से निकला ताकि उसे कुछ दान मिल जाए। जब वो जा रहा था, जब वो गांव में आया तो वो बहुत आशा लेकर आया, लेकिन उतने में ही रास्ते में उसे दूर से राजा का रथ आते हुए दिखा और वो देखते ही खुश हो गया कि राजा मेरे सामने से आ रहा है। आज तो मैं राजा से ही कुछ दान प्राप्त कर लूं और कुछ बड़ा मुझे मिल जाएगा, क्योंकि आज तक तो उसने राजा को देखा ही नहीं था। क्योंकि जब भी वो राजा के महल में जाता था तो बाहर से ही लोग उसे भगा देते थे, सिपाही उसे अंदर नहीं जाने देते। तो आज राजा का रथ उसके पास आकर रुका। राजा खुद अपने रथ से उतर के उसके पास आया और राजा ने कुछ ऐसी बात कही जिससे कि वो चंदन ही आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि राजा ने उतर के खुद उसके पास आकर कहा, हे प्यारे दोस्त, आज मैं कुछ तुमसे मांगने आया हूँ, क्योंकि राज्य पर कुछ ऐसा संकट आ पहुंचा है जो उसके लिए स्वामी जी ने कहा है कि अगर राजा अपनी प्रजा से भिक्षा मांग के, भिक्षुक बन के दान प्राप्त करे तो हमारे राज्य पर आया हुआ संकट हमसे दूर हो जाएगा और सब कुछ कुशल हो जाएगा। इसीलिए आज तुम मुझे ही कुछ दान में दे दो। आज तक चंदन ने तो कभी किसी को दान दिया ही नहीं था। उसे तो सिर्फ लेने की आदत थी, उसका हाथ कुछ देने के लिए कभी उठा ही नहीं था। इसीलिए उसको बहुत विचार चले, ऐसे कैसे मुझसे ही राजा मांग रहा है, आज ये कैसी अनोखी घटना हो रही है और मैं राजा को क्या दूं, और ऐसा मुझे ही कुछ प्राप्ति चाहिए थी, राजा मुझसे ही मांग रहा है, अब मैं क्या करूं। लेकिन चंदन ने अपने झोली से एक दाना चावल का उठाया और राजा को दे दिया। फिर राजा एक दाना लेके चला गया और फिर उसके बाद चंदन पूरे गांव में जाकर भिक्षा मांगकर घर लौट आया। जब वो घर आके अपनी पत्नी को बोला कि ये भिक्षा मैं मांग कर लाया हूँ, तो मुझसे कुछ खाना बना देना। तभी पत्नी ने जब झोली को खाली किया, उसने देखा कि झोली में एक दाना सोने का है। जो चावल का एक दाना सोने का है वो लेकर वो चंदन के पास आई और कहा, ये किसने दान दिया। तो चंदन जोर जोर से रोने लगा, क्योंकि उसे पता था ये क्या हुआ है। उसकी पत्नी ने बार बार पूछा कि ये दाना किसने दिया। उसने सारी घटना अपनी पत्नी को सुनाई और वो इसलिए रो रहा था कि मेरे वृत्ति ने, मेरे संकुचित स्वभाव ने, मेरी लोभी वृत्ति ने मेरे हाथ से दान सिर्फ एक दाना दिया, और जितना दान मैंने दिया उतना ही फल मुझे रिटर्न में मिला।
अगर मैं राजा को मुट्ठी भर चावल देता तो मेरे पास मुट्ठी भर सोने के दाने बन जाते। तो उसने ये सीखा कि दान दिल से और बड़ी दिल से खुले हाथों से करना चाहिए। उसके बाद जो भी हम दान करें उसका रिटर्न फल हमें ज़रूर मिलता है। जैसे का तैसा वैसा, उतना ही जितना हमने दिया हम सबको पूरा रिटर्न में मिलता है। उसी दिन से उसने भिक्षा मांगनी छोड़ दी और वो दिल से मेहनत करके कमाने लगा। और जैसे ही वो जो भी कमाता उसमें से कुछ हिस्सा दान के लिए निकाल देता। इससे उसकी बहुत प्रगति हुई। वो सारे गांव में एक अच्छा व्यक्ति सोचकर सब उसे जानने लगे और वो बहुत महान, विद्वान और अच्छा अमीर व्यक्ति बन गया। इसीलिए हमने इस कहानी से ये सीखा। आज की मुरली से भी बाबा ने हम बच्चों को यही सिखाया कि 3 पैर पृथ्वी देने से तीनों लोगों का हम मालिक बन जाते। अगर हम दिल से कुछ देने का संकल्प भी करते, वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, अगर हम गरीब हैं तो वो हमारा कना दाना क्यों ना हो, लेकिन हमें उसके रिटर्न में बहुत बड़ा फल भगवान का दिल तक तभी मिल सकता है। हम सभी को ज्ञात है दान देना इससे बड़ा महापुण्य और कोई नहीं। हम सभी आज से कुछ ना कुछ दान दे, चाहे दिल से, मन से, विचारों से, हमारे शब्दों से, कर्म से कुछ ना कुछ दान जरूर दे। अच्छा, ओम शांति। आप सभी को हमारी कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।